एक स्कैम के बारे में बताता हूँ आपको। और स्कैम क्या है, देखो, एक नंबर से मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का एक मैसेज आया है। ठीक है, 6206381985। अब ये मुझे पता है कि ये स्कैम है। अब इसके स्कैम की और भी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, उससे पहले हम इसको एक बार कॉल करेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या, कौन है, कैसे है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें वो सारी बताऊँगा। पहले ये स्कैम का सिस्टम देख लो, आप चौंक जाओगे कि ये है क्या बवाल। इन्होंने हर तरीके से नए नए तरीके निकाले हैं और दुनिया को पागल बनाया है। अब इसको मैं करता हूँ कॉल। ठीक है, अब या तो ये उठाएगा ही नहीं, और इन्होंने उस मैसेज में एक चीज़ और दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका ये नंबर है, देख लो आप एक बार। ठीक है, तब आपको पता लग जाएगा कि क्या बवाल है ये सारा। ये लग रहा है फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, कोई भी बैंक कभी भी आपको इस तरीके से एक तो मैसेज नहीं करती है, किसी भी तरीके से वो अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करती है, ना मेल के थ्रू, ना मैसेज के थ्रू, ना किसी और चीज़ के थ्रू। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो जस्ट अकाउंट को होल्ड कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको बैंक बुलाएंगे, ना कि फ़ोन पे या ईमेल पे कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करोगे तो सिर्फ आप अपनी तरफ से जब इनिशिएट करते हो, वो भी ऑफिशियल आईडीज़ पे और ऑफिशियल नंबर पे, तभी वो कम्युनिकेट होता है, किसी रैंडम नंबर पे कभी नहीं होता है। अब मैं इसमें आपको चीज़ें बताता हूँ, देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कोई पर्सनल नंबर है जिसमें इन्होंने अपना पर्सनल आईडी के नाम से इधर का ये बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है और नीचे बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने मेरे को दो चीज़ें भेजी है, एक तो ये फ़ोटो भेजा है और एक भेजी है मुझे नीचे ये एपीके फाइल। ठीक है, तो एपीके फाइल पे बाद में जाते हैं, पहले जाते हैं हम इस पे। देखो, सबसे पहले इन्होंने जो लिखा हुआ है, फॉर कस्टमर रिगार्डिंग अपडेट योर केवाईसी इमीडिएटली, कभी भी मैसेज नहीं करता है। दूसरा, इन्होंने जो लाइन लिखी हुई है, देखो, योर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट विल बी सस्पेंडेड टुडे। ठीक है, इन एकदम से अगर कुछ ऐसा आता है तो इंस्टेंट और बहुत ही हार्शली नहीं होता है ऐसा कुछ भी। ठीक है, योर प्रीवियस मंथ आधार कार्ड, बिकॉज योर प्रीवियस मंथ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड नॉट अपडेटेड। भैया, प्रीवियस मंथ में मैंने कभी किसी बैंक में किसी तरीके से कोई चीज़ करवाई ही नहीं। दूसरी, इसकी लैंग्वेज देखो, प्रीवियस मंथ आधार एंड पैन कार्ड नॉट केवाईसी नॉट अपडेटेड, मतलब देख रहे हो आप, अंग्रेजी लिखने का तरीका वो भी सही नहीं है। प्लीज़ इमीडिएटली ओपन एपीके। अब देखो, ये बोल दिया ना इसने कि जो एपीके है वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती है, उसको आप ओपन करो, अपडेट योर केवाईसी, और आपकी केवाईसी करो। बैंक ऑफ इंडिया, जो जिस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये इस तरीके से होता नहीं है। बी इसका बी बड़ा होता है और इंडिया का आई बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, तो ये लैंग्वेज ही गलत है। वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट ऑल्दो वी एनकरेज आवर कंज्यूमर्स टू ऑलवेज कीप अपडेटेड, नाउ यू अपडेट योर केवाईसी। तो ये है दूसरा। अब इन्होंने नीचे पूरा इसका वो दे रखा है, रीजनल हेड का, बैंक ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है, स्टैम्प है, मनोज सिन्हा है, रीजनल हेड है, और उनके नाम लिखे। अब नीचे एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने ना कोई एड्रेस है, ना कुछ और है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ये आएगा यहाँ पे, ब्रांच एंड ऑफिस, जोनल ऑफिस, ईमेल क्या है, bankofindia@gmail.com। कभी भी जीमेल की आईडी वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो एक डोमेन होता है उसका पर्टिकुलर उसका एड्रेस होता है, और जबकि जी इसमें जीमेल लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ नहीं, और फॉलो एपीके। एपीके को वो कभी इस तरीके से डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर वो करेंगे तो वो जो ऑफिशियल एपीके है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड होगी प्ले स्टोर से, और इन्होंने प्ले स्टोर का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब ये फ्रॉड है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो समझ जाओ कि कितना क्या है। इसके बाद इसका ऊपर का एक जो नोटिफिकेशन इशू होता है, उसका भी सब कुछ ये डेटेड होता है। सोचो, ये कब का है, HOGAD 2024-25-759। सोचो 2024-25 का है ये। अब क्या चल रहा है, अप्रैल 26, और आज तारीख है 10। ठीक है, 10 अप्रैल 2026 है आज। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें। अब ये इन्होंने मेरे को एप्लीकेशन भेजी, ये वाली। ठीक है,
ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ तो कुछ भी हो सकता है मेरे अकाउंट में। मेरा व्हाट्सअप हैक हो सकता है, मेरा नंबर क्लोन हो सकता है, मेरा पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि कितना बड़ा फ्रॉड है और इन्होंने कितने तरीके ढूँढे। पहले नंबर से ओटीपी माँगते थे, अलग-अलग तरीके होते थे। अभी देखो इन्होंने एक नया तरीका, मैंने इनसे मैसेज करके पूछा क्या अपडेट है, इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और कभी भी, और इनको शायद पता भी नहीं होगा कि मेरा अकाउंट इसमें है या नहीं है। अगर है तो कहाँ है, कहाँ, और मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मेरा पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, इनको कुछ नहीं पता होगा। इन्होंने कहीं से रैंडम उठाया, कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इन्होंने इसको अपडेट कर दी। तो ये सारा फ्रॉड है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग फ्रॉड करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से कभी भी कोई भी मैसेज या कॉल आए और ये कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके से कोई भेजे तो उसको इंस्टॉल करना ही मत। मैंने तो लाइक इसको डाउनलोड कर लिया, बट ठीक है, मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि इंस्टॉल करते ही इस मेरे फ़ोन के साथ क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। तो ये बहुत डरावना है और बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरीके की चीज़ों से बच के रहें।